और इस बीच बड़ी खबर, भारत इंग्लैंड मैच में शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा है। ये बड़ी खबर, तीसरा वनडे मैच चल रहा है, सीरीज का तीसरा वनडे मैच आज भारत और इंग्लैंड के बीच। 2 वनडे मैच हमने जीत लिए हैं। भारत ने एक तरह से सीरीज में हमने अजय बढ़त बना लिया है और तीसरे मैच में भी हम दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा है। इससे पहले मैच में रोहित शर्मा ने शतक जड़ा था और अब शुभमन गिल ने भी 95 गेंदों पर शतक जड़ा। और ये अच्छे संकेत चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से भी, क्योंकि रोहित शर्मा भी लंबे अरसे के बाद उन्होंने शतक जड़कर बता दिया कि अभी भी उनमें खेल बहुत बाकी है। और शुभमन गिल ने भी 95 गेंदों में शतक जड़कर ये इरादे जता दिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो क्या करने वाले हैं। यहाँ जरूर है कि आज का मैच जीतने के बाद क्लीन स्वीप इंग्लैंड के खिलाफ, T20 में पहले ही हमने उनको 4-1 से हरा दिया है और अब इंग्लैंड वनडे में भी मात खाता हुआ नजर आ रहा है। इंग्लैंड की टीम मात खाती हुई नजर आ रही है। हमने पहले ही अजय बढ़त बना ली है। 3 मैचों की सीरीज, 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 मैच हमने जीत लिए हैं और अब आज तीसरा और आखिरी मैच इस सीरीज का, जिसमें शुभमन गिल ने 95 गेंदों पर शतक जड़ा है। तो भारत इंग्लैंड मैच में शुभमन गिल का शतक और इस शानदार शतक 95 गेंदों में, ये अपने आप में बताता है कि टीम इंडिया इस वक्त पूरे फॉर्म में। और ये जीत जो है, ये अजय बढ़त जो हमने सीरीज में पहले ही बना ली है और उसके बाद अब हम क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। रोहित पुनेठा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्लीन स्वीप की तरफ हम बढ़ रहे हैं शुभमन गिल के शतक के साथ, क्योंकि रोहित शर्मा के शतक के साथ हमने दूसरा मैच जीता और अजय बढ़त बनाई। और शुभमन गिल के शतक के बाद ये उम्मीद कि आज भी शानदार जीत दर्ज होगी। मैं बात करूं तो बहुत शानदार ओपनर हैं भारतीय टीम के लिए और लगातार वो उनका बल्ला हम देखते हैं कि चलता है वो जब भारत के लिए ओपन करते हैं। इस सीरीज का जो लास्ट मैच था उसमें भी उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की थी, हाफ सेंचुरी स्कोर की थी, 60 रन बनाए थे शुभमन गिल ने अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन उस दौरान वो चूक गए थे सेंचुरी से। लेकिन जो कमी लास्ट मैच में जो कटक में पूरी नहीं हो पाई थी, उसको आज यहाँ पर शुभमन गिल ने पूरा कर लिया। जिस इनिंग्स को उन्होंने छोड़ा था लास्ट मैच में, वहीं से शुरुआत उसी अंदाज में, जिस विस्फोटक अंदाज के लिए शुभमन गिल जाने जाते हैं, उसी विस्फोटक अंदाज में आज उन्होंने बैटिंग की शुरुआत की और बिल्कुल भी कमी नहीं खलने दी। मैदान के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स लगाए शुभमन गिल ने, और जिस तरह से कंट्रोल्ड वे में वो बैटिंग करते हैं और कंट्रोल के साथ साथ डोमिनेटिंग तरीके से बैटिंग करते हैं, वही डोमिनेटिंग अंदाज शुभमन गिल का आज देखने को मिला है। और अहमदाबाद में जो मौजूद हैं दर्शक, उनका भरपूर मनोरंजन किया शुभमन गिल ने। 95 गेंदों पर उन्होंने अपनी सेंचुरी को पूरा किया और खास बात यह है कि एक रिकॉर्ड भी सेंचुरी के दौरान शुभमन गिल ने अपने नाम कर लिया। आज शुभमन गिल सबसे तेजी से 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। 50वां मैच शुभमन गिल का, और इस 50वें मैच में उपलब्धि शुभमन गिल ने हासिल की है और अपनी इस पारी के दौरान वो अब सबसे तेजी से 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और मुझे लगता है कि शुभमन गिल जिस प्रतिभा के खिलाड़ी हैं, अभी उनके लिए कहते हैं ना कि अभी आसमां आगे बहुत लंबा है शुभमन गिल के लिए, वो बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। और आज जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद इंडिया शुभमन गिल से अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी कर रही होगी, क्योंकि बहुत जल्दी हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाले हैं। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आज जो जिस तरह की परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने दी है इस सीरीज में, इनफैक्ट जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है शुभमन गिल की, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि वही परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखे। और जिस चैंपियन अंदाज में शुभमन गिल ने बैटिंग की है, हर गेंदबाज की जमकर खबर ली है, ऐसी ही बल्लेबाजी शुभमन गिल अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाएंगे। हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल, बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की। जबकि आप ये समझिए कि सीरीज हम जीत चुके थे और कई मरतबा ऐसा होता है कि सीरीज जीतने के बाद थोड़ा सा खिलाड़ी को, कई बार टीम को, खिलाड़ी थोड़ा सा आराम में आ जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल को आप देखिए, जिस अंदाज में, जिस डोमिनेटिंग अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और जितनी तारीफ की जाए आज शुभमन गिल की बैटिंग की, वो कम है। विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की है, 95 गेंदों में उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की। तो बहुत शानदार ये पारी रही, रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। बिल्कुल, और ये एक अच्छा संकेत रोहित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, चूंकि इससे पहले के मैच में रोहित शर्मा ने, चूंकि दोनों ओपनर हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और दोनों की ओपनिंग जोड़ी अगर इसी तरह का धमाल मचाएगी इस चैंपियंस ट्रॉफी में,
तो अपने आप में ये दुश्मनों के लिए, विपक्षी टीम के लिए बहुत मुसीबत बढ़ाने वाला है ये दोनों ओपनर्स। बिल्कुल, देखिए सुमित, ये तो और अब इस पर तो ऑफिशियल मुहर लग गई है, क्योंकि अभी तक एक कंफ्यूजन था कि यशस्वी जायसवाल को ऊपर रखे, शुभमन गिल को ऊपर रखे, किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करें या ना करें, माफ कीजिएगा। लेकिन अब तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में टीम इंडिया में नहीं है, तो अब तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया है और ये बिल्कुल क्लियर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब जब टीम इंडिया अपने मुकाबलों में उतरेगी, तब तब रोहित और शुभमन गिल ही भारत की पारी की शुरुआत करेंगे। और जिस अंदाज में उन्होंने लास्ट मैच में बैटिंग की थी, रोहित और शुभमन गिल ने दोनों के साथ मिलकर उन्होंने शतकीय साझेदारी की थी, और जिस अंदाज में शुभमन गिल ने इस मैच में बैटिंग की है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों का धमाल एक बार फिर से हमको देखने को मिलेगा। हमारे कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं, लास्ट इनिंग्स में उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की थी, और अब इन दोनों का ये जो विस्फोटक अंदाज है, ये जो जुगलबंदी है, ये आगे भी चैंपियंस ट्रॉफी में जारी रहे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी दमदार पारियां खेलें, ऐसी दमदार शुरुआत भारत को दें, और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया एक बड़ा जो विस्फोटक परफॉर्मेंस है वो करे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं इन दोनों से। बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर, वेंकटेश अय्यर को आमतौर पर आपने आईपीएल में छक्के चौकों की बरसात करते देखा होगा, और एक बार फिर इस खिलाड़ी ने वैसे ही कमाल कर दिखाया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इंदौर में खेले गए एक T20 मैच में दोहरा शतक लगा दिया है। जी हाँ, वेंकटेश अय्यर के बल्ले से 61 गेंदों में 225 रनों की तूफानी पारी, नाबाद पारी निकली। बड़ी बात यह है कि वेंकटेश अय्यर ने अपनी इस पारी में 26 छक्के लगाए, मतलब इस खिलाड़ी ने सिर्फ छक्कों से ही 156 रन बना डाले। वेंकटेश अय्यर ने यह पारी इंदौर के लोकल ए ग्रेड क्रिकेट क्लब T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में MYCC बनाम स्वामी विवेकानंद क्रिकेट अकादमी के मुकाबले में भी खेली, और आप समझिए कि 26 छक्के, सिर्फ 156 रन 26 छक्कों की बदौलत, और धुआंधार पारी, तूफानी पारी। वेंकटेश अय्यर, जिन्हें आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन ये तो 26 छक्के 156 रन बनाने छक्के की बदौलत, और ए ग्रेड क्रिकेट क्लब T20 मैच में जो धुआंधार पारी खेली, ये अपने आप में कमाल की पारी रही। 61 गेंदों में 225 रन बनाए नहीं, ये कूटे। रोहित हमारे साथ अब लगातार बने हुए हैं। ये सर रोहित, पारी इसे हम नहीं कहेंगे, आमतौर पर हम कहते हैं कि तूफानी पारी, धुआंधार पारी, कुछ नया शब्द इजाद करना होगा इस 61 गेंदों में, चूंकि हम लिख भी रहे हैं कि पारी 225 रन बनाए नहीं, कूटे। इसको छप्पर फाड़ बैटिंग कहेंगे हम। छप्पर फाड़ बैटिंग की है वेंकटेश अय्यर ने। आप ये देखिए, 225 रन 61 बॉलों पे उन्होंने बना दिए। अगर हम इसको एक एवरेज देखें, 60 गेंदों पर हर चौके के लिहाज से इसको हम कैलकुलेट करें तो 6 चौक 24 होता है, यानी कि 10-15 रन इधर उधर एवरेज हर गेंद पर चौका लगाया है। अगर हम इस तरीके से देखें तो एवरेज हर गेंद पर 4 रन बनाए हैं वेंकटेश अय्यर ने, और ये वाकई में कमाल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल नहीं था, ये ए ग्रेड टूर्नामेंट था, विवेकानंद ट्रॉफी का मैच था, और सामने वाले जो टीम है उसकी गेंदबाजी की तो बखिया उखेड़ कर रख दी। 26 छक्के, आप कैन यू इमेजिन, 61 गेंदों में 225 रन, जिसमें 26 छक्के, यानी कि 150 रन तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छक्कों से बना डाले। आप सोचिए कि सामने वाले जो गेंदबाज है उनकी क्या हालत हो रही होगी। और मुझे लगता है कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स है, उसकी टीम मैनेजमेंट, उसके कप्तान, उसके कोच इस वक्त दांत फाड़कर हंस रहे होंगे, उनकी बांछें खिली हुई होंगी, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी, आपको याद होगा कि जो ऑक्शन हुआ था नवंबर में आईपीएल को लेकर, उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में, और 23 करोड़ 75 लाख रुपए, लगभग 24 करोड़ की मोटी रकम इन्वेस्ट की थी वेंकटेश अय्यर के ऊपर। तो शायद उस वक्त कोई डिलेमा में रहे भी होंगे, तो वो डिलेमा पूरी तरीके से दूर हो गया होगा इस पारी की वजह से, और आश्वस्त हो गए होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की अब देखिए चौके छक्कों की बरसात होगी आईपीएल में। और वेंकटेश अय्यर, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, वो अब इस आईपीएल में कमाल करने वाले हैं। हालांकि मैं अगर बताऊं कि इंटरनेशनल करियर को लेकर, तो वो बहुत अच्छा नहीं रहा वेंकटेश अय्यर का। करीब 3 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। 2022 में जनवरी में उन्होंने अपना लास्ट वनडे मैच खेला था, T20 मैच भी उन्होंने 2022 में ही खेला था। लेकिन अब जिस तरीके की परफॉर्मेंस, जिस तरीके की पारी खेली है वेंकटेश अय्यर ने, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और इस बार उम्मीद की जा सकती है कि आईपीएल में भी असर नहीं होते जी, और आईपीएल में भी इसी तरह की तूफानी पारी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका